नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 744 लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार की बात करूँगा। इसका कुमाऊनी एपिसोड मैं पहले बता चुका हूँ। कुछ मित्रों ने कहा कि इसको आप हिंदी में भी बनाइए, तो मैं उनके सुझाव पर मैं आज हिंदी में इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लंबे समय से दिल्ली में भाषा अकादमी बनाने की बातें चल रही थी। 2012 में इस बात ने जोर पकड़ा। 2014 से हमने इधर उधर ज्ञापन देने शुरू किए सरकारों को, और DPMI, बुराड़ी, अल्मोड़ा भवन, साउथ एक्स, गढ़वाल भवन, नई दिल्ली सहित कई जगहों पर हम लोग इकट्ठे हुए और हमने सभाएं की। और 14 नवंबर 2015 को जंतर मंतर में उत्तराखंड एकता मंच से बैनर के तले एक बहुत बड़ी रैली हुई, और 24 अप्रैल 2016 को DPMI में मीटिंग हुई, और जिसमें ग्रीष्मकालीन कक्षाओं के लिए बच्चों को कुमाऊनी गढ़वाली सिखाने की बातें हुई। और इन शिक्षण कक्षाओं के लिए 8 से 18 वर्ष के बच्चों को कुमाऊनी गढ़वाली सिखाने की बात हुई। कुमाऊनी गढ़वाली भाषा के लेखक, कवि, साहित्यकार और कई संस्थाएं इस मुहिम से जुड़ी पाठ्यक्रम बनाया गया, और 2016 से 2019 तक लगातार ग्रीष्मकालीन कक्षाएं बच्चों को कुमाऊनी गढ़वाली सिखाने के लिए दिल्ली में चलाई गई, और सब ने स्वेच्छा से सहयोग दिया, काम किया। 20 नवंबर 2016 को रामलीला मैदान दिल्ली में एकजुट बैनर के तले एक रैली हुई, जिसके संयोजक DPMI के चेयरमैन डॉक्टर विनोद बचेती जी थे, जो अब एक राजनीतिक दल से जुड़ चुके हैं। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी इस रैली में आए और भाषा अकादमी बनाने की घोषणा कर गए। 17 अक्टूबर 2019 को अकादमी गठन की घोषणा हुई, और 7 नवंबर 2019 को सिसोदिया जी की अध्यक्षता में इसकी पहली बैठक हुई, और दिवंगत कवि गायक हेरा सिंह राणा इस अकादमी के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए। 22 और 23 दिसंबर 2019 को सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में लोक उत्सव हुआ, जिसका संचालन अकादमी के पहले सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट जी ने किया। तब से लगातार अकादमी और साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन, संगोष्ठी, बाल उत्सव, कवि सम्मेलन निरंतर करते आ रही है। उत्तरायणी पर्व पर विशेष आयोजन कर रही है, और पुस्तक प्रकाशन की योजना भी आरंभ हो गई है। हमारी भाषा के साहित्यकारों की कुछ किताबों को भी अकादमी ने खरीदा है, और वर्तमान में अकादमी हिंदी अकादमी के साथ ही जुड़ी हुई है, क्योंकि अभी से अलग जगह नहीं मिली हुई है। और इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी, तथा सचिव एवं उप सचिव भी हिंदी अकादमी के ही हिंदी सचिव श्री संजय कुमार गर्ग जी तथा उप सचिव श्री ऋषि कुमार शर्मा जी हैं, और इस तरह से अकादमी का कार्य चल रहा है। हिंदी अकादमी में मैंने इन किताबों की चर्चा करी, और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी दिल्ली सरकार का जो वीडियो मैंने कुमाऊनी में बनाया था, उसमें भी मैंने अपनी कुमाऊनी किताबों की चर्चा करी है। आज मैं हिंदी में जब बात कर रहा हूँ, तो मैं इन कुमाऊनी किताबों की भी चर्चा कर देना चाहता हूँ। ये मेरी 17 किताबें हैं जो मैंने कुमाऊनी में लिखी हैं। हमने अपनी अकादमी के लिए लिखकर भी, और वैसे भी किसी बैठक में भी ये बात हमने कही थी कि जितने भी लेखक हैं दिल्ली में, NCR में, दिल्ली में, जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी में लिख रहे हैं, उन लेखकों, साहित्यकारों की अकादमी को कम से कम एक किताब की 2 प्रतियां खरीदनी चाहिए। ये हमने उनसे निवेदन किया था, और क्योंकि वो किताबें इसलिए नहीं खरीद सकते हैं, वो हिंदी अकादमी के साथ अकादमी चल रही है, अभी उनके पास जगह नहीं है। फिर भी उन्होंने हमारे इस अनुरोध को माना, और मानने के बाद उन्होंने सभी साहित्यकारों से गढ़वाली के, कुमाऊनी या जौनसारी के 2-2 किताबें खरीदी। मेरी भी 17 किताबें उन्होंने खरीदी हैं। इन 17 किताबों की मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ, तो इनमें है सबसे पहले ये उकाव हराव कविता संग्रह, भल करो चला तुल कहानी संग्रह, मुखशार कविता संग्रह, बुनैद निबंध संग्रह, उजाओ सामान्य ज्ञान उत्तराखंड, बटाओ कहानी संग्रह, और उसके बाद हमारी भाषा हमारी पहचान, ये
सिलेबस है कुमाऊनी सिखाने का। सांची नाटक, छिलुक उपन्यास और महामनखी, इसमें परमवीर चक्र, अशोक चक्र विजेता और नोबेल प्राइज और भारत रत्न की चर्चा है। 3 भाषाओं में है, कुमाऊनी, हिंदी और अंग्रेजी में। इसी तरह लघुल भी 3 भाषाओं में है। इसमें 15 प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनकी चर्चा है। ये बच्चों के लिए किताब लिखी गई थी 3 भाषाओं में। उसके बाद इंद्रायणी में छोटी छोटी कहानियाँ हैं और उसके बाद ग्रामर किताब आई और फिर प्योलपिटार शब्दकोश, फिर कलाकारों की 128 कलाकारों की चर्चा, हिम्मत बटो कोरोना के दौर की चर्चा और लमक्याओ मेरी आत्मकथा है। ये अकादमी ने खरीदी और उसका हर एक की 2-2 कापी प्रतियां खरीदी और हमें भुगतान किया। अकादमी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।